हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली से जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर। इसमें हमको लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है, भारी गिरावट, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता ही दिया था। आप देख सकते हैं चैनल पर। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें गिरावट क्यों हो रही है, कौन बेच रहा है, क्या चल रहा है इसमें, और बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पॉइंट पे आता हूँ। देखो, आपको भी समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई और नहीं बताएगा आपको। देखो, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। देखो, अपन क्वार्टर मार्च 2020 का और मार्च 2021 का कंपैरिजन करके दिखाएंगे। ये देखो, अभी जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए थे उसमें देखो नेट प्रॉफिट था 37 करोड़ का। तो इस क्वार्टर को किस क्वार्टर से कंपेयर किया गया था? अपने पिछले साल के, है ना, मार्च 2020 से। तो देखो, दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के सेम टाइम पीरियड के क्वार्टर को कंपेयर किया जाए तो कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। एक रीज़न ये भी था, इसलिए भागा था शेयर। फिर हाईलाइटेड पॉइंट ये हो जाता है ना, हाँ भैया 200% 300% की जंप देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम टाइम पीरियड में। और मार्च 2020 में 5 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट क्यों हुआ था? क्योंकि इनके जो खर्चे थे वो ज़्यादा थे और इनकी अदर इनकम नेगेटिव में थी। और जबकि देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से अभी इस साल मार्च क्वार्टर में देखो गिरावट देखने को मिली थी नेट प्रॉफिट में। 42 से 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था और अर्निंग पर शेयर भी कम हो गया था। ये है ईयर ऑन ईयर का नेट प्रॉफिट, 73 और 162 करोड़ का, है ना। सिर्फ इसी की वजह से भाग रहा है शेयर, सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड की वजह से। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सब लोग बेच रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी बेच रहे हैं, ऑपरेटर गेम भी चल रहा है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात और पहली बात कि आपको कोई चांदी बेचेगा सोने के भाव, ये बोल के कि पिछले 2 साल से चांदी की रेट ज़्यादा बढ़ रही है, चांदी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी चांदी सोने के भाव बेचूंगा, तो आप ख़रीदोगे क्या? आपको ज़रूरत है चांदी की, आपको पता है बहुत ही बढ़िया चांदी है, पर आप उसके लिए डबल रेट क्यों दोगे? वैसे ही यहाँ पे है स्टॉक मार्केट में, आपको अच्छे स्टॉक्स तो ख़रीदने हैं लेकिन कम प्राइस पे, तभी ना आपको प्रॉफिट होगा। आप किसी शेयर को बाय कर रहे हो जब वो भाग गया, और किस लेवल पे? इस लेवल पे, और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से इतनी होनी चाहिए, आधी मतलब। तो जो भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है कि हाँ भाई अब प्राइस आ गई है, अच्छी सेलिंग प्राइस आ गई है, अब सेल कर देना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है शेयर, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो बेच देंगे, फंस जाओगे आप। देखो, नो डाउट कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ है आगे, पर अपने पास सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड अच्छा है। और इसी ग्रोथ को देखते हुए अपन ने मतलब किसी शेयर को डबल प्राइस में ख़रीद लिया, ये मान लो, ऐसा सोच के कि ये जो ग्रोथ दिख रही है यही ग्रोथ हमको दिखनी चाहिए आने वाले सालों में भी, इसलिए हम अभी के प्राइस पे, मतलब अभी के लेवल पे इतने प्राइस लेवल पे ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। और देखो, वही 5-6 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो देखो, कहीं पे लॉस लॉस, फिर थोड़ा प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस, ऐसा रिकॉर्ड है इस कंपनी का। देखो, अगर आपको चुनना है अच्छे स्टॉक्स तो उसका कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड तो अच्छा होना चाहिए। अभी देखो, Q1 क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट्स आएंगे 28 जुलाई को, ठीक है, डेट याद रखना। तो देखो उसका कंपैरिजन इससे होगा, ठीक है, 2020 जून क्वार्टर से, तो यहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, अगर क्वार्टर 1 रिज़ल्ट्स में नेट प्रॉफिट जो है वो 45 करोड़ से कम का आया तो थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं 45 या 45 के आसपास आया, 45 करोड़ के आसपास, तो फिर यही ट्रेड करता रहेगा। और बाकी मार्केट कैसा रिस्पांस देता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो, एक और बढ़िया वाला एनालिसिस करके बताता हूँ पीयर कंपैरिजन में। देखो, उनके मार्केट कैप में लगभग 3000 करोड़ से भी कम का डिफरेंस है ना। पर देखो, अर्निंग पर शेयर परसिस्टेंट का 66.98 का कितना बढ़िया शानदार है, और हैप्पीएस्ट माइंड का 11.03 का अर्निंग पर शेयर है। भाई देखो, परसिस्टेंट कंपनी जो है वो 511 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 महीने का टोटल, है ना। और हैप्पीएस्ट माइंड को देखो 161 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है 12 महीने में जनरेट,
लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कंपनी में मार्केट कैपिटल के हिसाब से। पर प्रॉफिट कितना अच्छा हो रहा है परसिस्टेंट को। भाई देखो परसिस्टेंट का पी रेशो 45.36 का चल रहा है और हैप्पीएस्ट माइंड का 126.58 का पी रेशो चल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हैप्पीएस्ट माइंड का ज़्यादा चल रहा है और परसिस्टेंट का कम है? देखो मैं बताता हूँ। जो एक साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 47% की है परसिस्टेंट की, और हैप्पीएस्ट माइंड की 91% की है ना। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब 91% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है एक साल में। तो बस इसलिए लोग हाई पी पे भी बाय करने को तैयार हैं। अभी हमको टेक्निकल एनालिसिस देखना बाकी है। देखो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मैंने पहले भी कंप्लीट डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस किया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके स्टॉक एनालिसिस में जाना। फिर देखो सेकंड नंबर पे आपको हैप्पीएस्ट माइंड मिल जाएगा। पूरा शेयर एनालिसिस किया है, ऐसा एनालिसिस अभी तक आपको किसी ने करके नहीं दिया होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ये देखो अराउंड 1.35 लाख स्मॉल इन्वेस्टर्स एंटर हैप्पीएस्ट माइंड्स इन जून क्वार्टर। अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स 1.35 लाख स्मॉल इन्वेस्टर्स एंटर हो चुके हैं जून के महीने में, बाइंग की है। और वहीं दूसरी तरफ एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एमएफ यानी म्यूचुअल फंड्स अपना स्टैक कम किया है। जैसे ही शेयर की प्राइस ऊपर भागी उन्होंने बेच दिया। देखो एट अ टाइम व्हेन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स एचएनआई आर रिड्यूसिंग, अपना स्टैक कम कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। और वहीं दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड में बाय कर रहे हैं। पता नहीं आप कौन कौन सी यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो देखते हो कि भाई बोलते हैं एक भी शेयर मत बेचना, ये हो गया वो हो गया। देखो क्वालिटी चैनल्स को सपोर्ट करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। उनको भी पता होता है कि हाँ भाई रिटेल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा स्टॉक है, तो उनको कोई ऐसी खबर नहीं देनी है। तो वो भी आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं बस, और पता नहीं आता भी है कि नहीं कुछ। पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, नेगेटिव चीज़ें भी बताता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताता हूँ। देखो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। देखो आगे 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 देखते हैं। इवन एज द स्टॉक हैज़ बीन क्लाइंबिंग sky high, almost 1.35 lakh new individual investors have entered the stock during the quarter ended June 2021. they are holding, देखो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखो 16.96% से 23.02% हो गई इसी क्वार्टर में बस। और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या अट्रैक्ट करता है, देखो ट्रिपल्स इन 100 डेज़, मतलब जो हैप्पीएस्ट माइंड की प्राइस है वो 3 गुना हो गई 100 दिन में बस। तो ये चीज़ देख के इन्वेस्ट नहीं करना है कि वो 3 रुपये का था अब 100 का हो गया, पता नहीं 1000 का हो गया, बाय कर लो। उसके फंडामेंटल्स भी चेक करो। अगर भले ही 3 का था 100 का हो गया, लेकिन फंडामेंटल्स 5 साल से अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी और आगे भी अच्छी ग्रोथ है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ज़रूर फिर आप बाय कर सकते हो। 100 की प्राइस पे भी बाय कर सकते हो आप। देखो 540 रुपये का था मार्च 31 में, है ना, और 1000 रुपये का हो गया लगभग जून 30 में, 30 तारीख को। और जून के महीने में भी ऑल टाइम था 1000 का लेवल, और उसके बाद फिर देखो स्टॉक और क्लाइम हुआ और ऊपर बढ़ा। फिर देखो 1580 एकदम ऑल टाइम हाई जुलाई 19 को ऑन द बीएसई पे लगाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। देखो ये पता करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है इन लोगों को भी कि जो सेम लोग हैं, मतलब सेम पीपल हैं जिन्होंने आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखा है, वही लोग होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को, कि और भी नए नए ऐड हो गए और जो पुराने थे उनने बेच दिया, मतलब और भी नई नई खरीदारी हुई है। देखो इन्वेस्टर्स गिव प्रीमियम टू प्रोमोटर अशोक सोटा। तो देखो इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ही है, अशोक सोटा जी के बारे में। तो इनका मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव पॉइंट में गिन सकते हो। भाई देखो सेलिंग साइड में अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स रिड्यूस्ड देयर स्टैक फ्रॉम 6.57% टू 3.26%। देखो लगभग आधा कर लिया म्यूचुअल फंड्स ने। कौन कौन है म्यूचुअल फंड्स में, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, और देखो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड हैव देयर कंप्लीट एग्जिटेड। देखो देखा जाए तो इन तीनों ने सेलिंग की है हैप्पीएस्ट माइंड में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
वही देखो एफपीआई की बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो देखो गोल्डमैन सैच कट द स्टैक इन हैप्पीएस्ट माइंड, इन्होंने भी बिकवाली की है। देखो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर रिड्यूस इट्स होल्डिंग टू 1.88%, पहले 2.57% की थी, इन्होंने भी लगभग आधी कर ली है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मतलब ये बेस्ट प्राइस था सेलिंग का, क्योंकि उसकी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था वो। ग्रोथ के हिसाब से भले ही अंडर वैल्यू था, पर वो ग्रोथ सिर्फ 2 साल की है। तो देखो रिज़ल्ट आने में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, 28 को है, लगभग एक हफ्ता से भी कम, 4-5 दिन। रिज़ल्ट्स के पहले ऐसी बिकवाली दिखना सही जगह इशारा नहीं है ये। वही देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए और अपने म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब कम ज़्यादा करते रहते हैं स्टैक। मेन रिज़ल्ट्स का रहता है, रिज़ल्ट्स ट्रैक करते रहना पड़ता है अपने को। रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो म्यूचुअल फंड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से बाय कर लेंगे, और वहीं गिरावट देखने को मिली तो ये लोग और भी सेल कर सकते हैं। वही देखो कंपनी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया है, ये देखो होल्डिंग 3.88% स्टैक सिंस लिस्टिंग, कंटिन्यूज टू होल्ड शेयर्स इन हिज नेम एज ट्रस्टी। मतलब ये लिस्टिंग के टाइम से 3.88% का स्टैक होल्ड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि और भी होल्ड करेंगे। देखो ये पॉजिटिव पॉइंट तो है, पर ये भी देखो ये होल्ड कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं, मतलब लिस्टिंग से है इनके पास, आईपीओ के टाइम से कितना कम प्राइस था तब, तो उतनी वैल्यू तो है ना अभी कंपनी की, उससे कहीं ज़्यादा है अभी। आप बोलो मैं 1500 के लेवल पे बाय करके होल्ड करूँगा, तो ऐसे में थोड़ा रिस्की हो जाएगा फिर। आप बोलो लॉन्ग टर्म के लिए ये सब नहीं देखते, पर आपने 1500 के लेवल पे बाय किया, वो ऊपर गया नीचे गया ऐसे करते रहा, आपको पता क्या 2 साल तक या 1 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं मिला, उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो इससे अच्छा तो आप बैंक अकाउंट में ही रख लेते, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता शायद। सही लेवल पे बाय करो, गिरावट पे बाय करो, और ऐसे मार्केट में अभी जो मार्केट चल रहा है काफ़ी ऊपर, ऐसे में पूरी पावर के साथ नहीं किया जाता इन्वेस्ट, मतलब जितने आपको इन्वेस्ट करना है उसके आधे ही इन्वेस्ट करो, उसके आधे ही पैसे लगाओ, बाकी पैसे बचा के रख सकते हो आप गिरावट के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 सेंसेक्स ऊपर चल रहा है वो भाग रहा है तो बाकी कंपनियाँ भी भाग रही हों। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो निफ्टी 50 भाग रहा हो भले, पर अभी भी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही हो, तो अपन उनमें बाइंग कर सकते हैं। देखो स्टॉक अभी भी एएसएम लिस्ट में है, और बाकी यूट्यूबर्स आपको क्या बोलते रहते हैं, एएसएम लिस्ट की न्यूज़ देते रहते हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, पहले ही बता दिया है। ये देखो मार्च 2021 में आप चारों का देख लो, है ना, म्यूचुअल फंड्स का देख लो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देख लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का देख लो, रिटेल का देख लो, है ना। देखो अभी जून के महीने में म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स सभी ने कम किया है, इन लोगों ने बेचा है तो किसी ने बाय किया हो, किसने बाय किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टैक बढ़ गया है। वही देखो ऑपरेटर गेम भी चल ही रहा है ग्रेविसन रिसर्च कैपिटल का, देखो 14 को, 15 को और 16 को, ये भी अपडेट मैं देते रहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। देखो आप कर लेते हैं बढ़िया सा टेक्निकल एनालिसिस, ये मैंने आपके सामने खोल रखा है 1 मंथ का चार्ट पैटर्न। 1 मंथ में 68 का RSI चल रहा है अभी। आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इस स्टॉक में 80 के ऊपर RSI ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। देखो 80 के ऊपर गया, वापस आ गया नीचे 68 पे। ये तो 1 डे का ही चार्ट पैटर्न है। देखो वही देखा जाए तो मई के महीने में मतलब सेम चार्ट पैटर्न ड्रॉ हुआ था, जैसा मई के महीने में हुआ था वैसे ही लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये इसी तरह ट्रेड करता है, ऐसे ही ऊपर जाता है, पर इस टाइम अंडर वैल्यू था स्टॉक और अभी के लेवल पे नहीं है। देखो इस लेवल से भी है भागने के चांसेस, पर कम है। अब तो पूरा रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड है, रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर होल्डर्स के लिए 28 जुलाई काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट रहेगी, और आगे मैं अपडेट दे दूंगा आपको क्या करना चाहिए। वहीं RSI अभी 68 का चल रहा है, तो पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये 50 के लेवल तक भी आने के चांसेस हैं, मतलब नीचे। मैंने आपको पहले भी समझाया और अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा ना दिया हो, ये देख लेना आप इस कंपनी में।
जैसे अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है तो 10,000 से ज़्यादा इसमें ना डाला हो आपने। और आपका भले कितने भी रुपए का पोर्टफोलियो हो, कितने भी आपकी पोर्टफोलियो साइज़ हो, लगभग 8 से 10 कंपनी के शेयर्स तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मतलब एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और आपने जितना भी अमाउंट डाला है और आप तैयार हैं गिरावट के लिए, मतलब गिरावट में बाय करने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो अच्छी बात है। और अगर ये बातें नहीं हैं आपके पोर्टफोलियो में तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं अभी भी। ज़्यादा अमाउंट दे रखा है तो 10% कर लें। किसी को भी बाइंग की राय तो अभी नहीं दूंगा। जिसने भी नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है और कम एक्सपोज़र दे रखा है तो 10% के एक्सपोज़र के साथ आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। और ज़्यादा कंपनीज़ ना हो आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर की, मतलब एक ही होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 मान लो, उससे ज़्यादा नहीं। और रही बात सेलिंग की, जो लोग भी थोड़ा बहुत स्टैक कम करना चाहते हैं तो अभी के लेवल पे चाहें तो सेल कर सकते हैं थोड़े बहुत शेयर्स। जो भी लोग होल्ड कर रहे हैं रिज़ल्ट्स ज़रूर ट्रैक करते रहना, क्योंकि अभी भी थोड़ा रिस्की स्टॉक है। किसी भी स्टॉक में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देख के बाय मत किया करो, सब कुछ अच्छे से देखा करो। और कोई भी इधर उधर के यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़ना। और हाँ, जिसने भी थोड़ा बहुत भी वीडियो को स्किप किया है, पूरा नहीं देखा है, उसने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। तो जल्दी से अभी भी मौका है, पूरा वीडियो देख लो। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल के साथ जुड़ने के लिए और क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ रिलेशन में, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। जो लोग भी हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आपको कुछ भी बोल रहे हैं उनके साथ शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।